सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति जो भी है उसका अनुभव करिए। और लक्ष्य में भी हम अपने शरीर में होने वाले सुख दुख को ही भोगते हैं, पर को किंचित भी नहीं भोगते हैं। पर का लक्ष्य होने से हमको ये भ्रम हो जाता है कि हमने पर को भोगा है, पर से सुख हुआ है, पर से दुख हुआ है। पर सुख दुख हम में होता है तो हम ही उस सुख दुख के करता है। हम में होता है अर्थात हमारे शरीर में होता है, शरीर के बाहर नहीं होता है। तो वह हमारी ही अवस्था है, हमारे ही शरीर की सुख दुख रूप अवस्था है जिसको हम भोगते हैं। चाहे पर लक्ष्य हो चाहे स्वलक्ष्य हो, पर का भोग होना कदापि संभव नहीं है। सुख दुख का परिणाम हमारे शरीर के द्वारा ही किया जाता है, पर के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सुख दुख का कर्ता हमारा अमूर्त शरीर ही है, पर पदार्थ नहीं है। ऐसा निश्चित जानकर पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ना चाहिए। जब पर पदार्थ सुख दुख के कर्ता ही नहीं है तो उनको लक्ष्य में लेना वृथा की चेष्टा होती है, उसी से दुख होता है। जब पर पदार्थों का लक्ष्य नहीं होता तो हम अपने शरीर में होते हैं और उत्तम सुख, स्वाधीन सुख का अनुभव होने लगता है। और वही मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है, वही चारित्र है। उसी से जीव मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होता है। इतना सा समझने को होता है कि सुख दुख का कर्ता पर पदार्थ नहीं है, हमारा शरीर है। वही सुख दुख रूप से परिणमन करने से वही सुख दुख का कर्ता है। सिद्धांत भी है ये परिणमति से कर्ता, जो परिणमन करता है वही करता है। सुख दुख रूप से हमारा शरीर ही परिणमन करता है। शरीर सो हम ही है, सो हम ही सुख दुख रूप से परिणमन करते हुए अपने सुख दुख के करता है, दूसरा किंचित भी नहीं है। बस इंद्रिय ज्ञान से भ्रम होता है कि दूसरे के कारण सुख दुख हुआ है। तो इंद्रिय ज्ञान नहीं करे तो वह भ्रम नष्ट होता है। तो जहाँ भ्रम नष्ट हो जाता है वहाँ जीव फिर अपने काया में स्थित हो जाता है और भगवान होने में देर नहीं लगती है। सर्व दुखों का नाश होकर फिर सर्व सुख की प्राप्ति होती है और वह सुख हमारे शरीर के द्वारा ही किया जाता है, शरीर में ही होता है। तो सुख का कर्ता हमें अपने शरीर को मानना है जो यथार्थ है, और इस प्रकार सुख का कर्ता अपने शरीर को मान करके हमें शरीर में ही स्थित रहना है। वही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा कायस्थ होते हैं और हम भी यदि कायस्थ हो जाते हैं तो हम भी परमात्मा हो जाते हैं। इस कायस्थ होने में जो बाधा है वह इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान काया में स्थित नहीं होता है, बहिर्मुख होता है और सुख दुख का कारण पर को ठहराता है, तो पर लक्ष्य बना रहता है। जो सुख का कारण या दुख का कारण पर है तो पर के प्रति सुख होता है तो राग, दुख होता है तो द्वेष, और फिर वस्तुओं का वह स्वामी भी बनने का प्रयत्न करता है। चोर बांट शुरू हो जाती है। पुद्गल का स्वामी पुद्गल है लेकिन जीव उनको बांट कर भोगते हैं। जितने संसारी प्राणी हैं वे पुद्गल के चोर हैं, पुद्गल का सेवन करते हैं
उनका ही परस्पर हिसाब करते हैं, लेखा जोखा करते हैं। चोर हो, डाकू हो, वो तो एक स्थूल कथन है, अन्यथा तो सारे संसारी प्राणी चोर हैं, डाकू हैं। वे पुद्गल का ग्रहण करते हैं जिसके वे स्वामी नहीं हैं। पुद्गल को भोगते हैं, पुद्गल को देख जानकर अपना मानकर उनसे विषय सुख लेने का प्रयत्न करते हैं। पुद्गल को सुख दुख का कारण नहीं मानना है, क्योंकि पुद्गल में सुख दुख नहीं होता है, तो सुख दुख उसके द्वारा नहीं किया जाता है। वह स्वयं अपने परिणाम को ही करता है। हर पदार्थ अपने परिणाम को ही करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम को नहीं करता है। उत्पाद व स्वभाव होने से हर पदार्थ नूतन अवस्था से प्रति समय उत्पन्न होता है और पूर्व अवस्था का व्यय करता है। जीव अपनी अवस्था को प्राप्त करता है, मन भोगता है। वह सुख स्वभावी होने से उसमें सुख की कोई न कोई अवस्था प्रति समय उत्पन्न होती है, जिसको वह भोगता है। और इंद्रिय ज्ञान हो तो उसको यह भ्रम होता है कि उसने पर पदार्थ को भोगा है। कदाचित दुख का अनुभव होता है तो पर पदार्थों के कारण दुख हुआ। पर पदार्थ के लक्ष्य से विषय सुख होता है तो पर पदार्थों से विषय सुख मिला। और यह भ्रम इतना भयंकर है कि जीव बहिर्मुखता का परित्याग नहीं कर सकता है। इस सहज ही बहिर्मुखता होती है। पर जब ये निर्धार हो जाता है कि सुख दुख रूप से अपना शरीर ही परिणमन करता है, आप ही परिणमन करता है, तो सुख दुख का कर्ता आप ही है। और ये समय सार के कर्ता कर्म अधिकार की महान देन है। हर पदार्थ परिणमन करके करता है और उसको प्राप्त करता है, भोगता है। इतना सा स्वाध्याय चाहिए कि हम सुख के दुख के कर्ता अपने आप को माने, तो व्यक्ति फिर अपनी ओर ढलती है। जो अपनी ओर ढलती है तो वह सर्व दुखों का नाश कर देती है और परमात्मा पद प्राप्त करा देती है। जिन शासन का उपकार है, इसी कारण से हम जिन शासन के अनुयायी होने में गौरव का अनुभव करते हैं। पर इंद्रिय ज्ञान से भ्रम उत्पन्न होता है तो इंद्रिय ज्ञान की निंदा करते हैं, और उस ज्ञान को जो जीव का स्वभाव कहता है, मनाता है, तो उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। उससे घोर संसार उत्पन्न होता है। ज्ञान को तो हमने छोड़ना है, क्योंकि सारा ब्रह्म उससे उत्पन्न होता है। जब पर पदार्थों से सुख दुख ही नहीं होता है तो फिर पर पदार्थों को जानना, अपना स्वभाव मानना बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है। तो पराधीनता से होने वाले ज्ञान को अपना स्वभाव मानना, वह सब एकांत मूर्खता है और वज्र रूप मिथ्यात्व है। ये कोई सामान्य मिथ्यात्व नहीं है, यह वज्र जैसा मिथ्यात्व है। इसको मिटाना अति दुष्कर है। और करेला और नीम चिड़ा आगम से जिसका समर्थन मिल जाता है तो वह मिथ्यात्व एक चट्टान जैसा हो जाता है। हमें सावधानी बरतना है। शरीर ही सुख रूप से परिणमन करता है, शरीर ही दुख रूप से परिणमन करता है, और शरीर है सो हम ही है, वो हमारा ही रूप है। तो हमें अपने शरीर में ही स्थित रहना है। उसी से वह दुख रूप परिणमन नहीं करके सुख रूप परिणमन करता है। हमें सुख की प्राप्ति हो तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारा शरीर सुख रूप से परिणमन करे। उसके लिए आवश्यक है कि हम जगत से विमुख रहें। जगत से विमुख रहते हैं तो फिर अपने में होते हैं। ये सब हमको भली प्रकार निर्णय हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रथम यत्न पूर्वक अपना मुख अपनी ओर करें और उससे होने वाली शांति को पहचानें। और वह शांति फिर हमारे द्वारा ही की गई है, पर के द्वारा नहीं की गई है, तो फिर हम पर की ओर नहीं देखते। पर की ओर देखने को अपना स्वभाव भी नहीं मानते, तो हमको सम्यक ज्ञान हो जाता है
और उससे फिर हम बहिर्मुख होने से बचते हैं, प्रयास करते हैं कि बहिर्मुखता नहीं हो, हम अपने शरीर में ही रहें और सहज ही शरीर में होना बनता है। जैसे रास्ते को बुरा जान लिया जाए, उस रास्ते पर कौन चलता है? दुख के रास्ते पर कोई नहीं चलता है। ये ज्ञान का रास्ता है, वह दुख का रास्ता है। ये जान लेने पर ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं होती है। तो सहज ही जीव अपने शरीर में स्थित रहता है। तो शरीर में स्थित रहता है तो सुख रूप से परिणमन करता है और सुख को प्राप्त करता है। तो शरीर में रहने का हम प्रयत्न करते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इस प्रकार हम सुख का अनुभव करेंगे और अपने को सुख का कर्ता मानेंगे। उसमें पुद्गल का कोई कार्य नहीं है, तो पुद्गल की जो पराधीनता है उसका हम त्याग करेंगे। अपना मुखमंडल, पर पदार्थों से स्वास्थ्य अच्छा होता है, इस पदार्थ का सेवन करना, ऐसा मिथ्यात्व का प्रचार नहीं करेंगे। केवल अपने मूर्त का सेवन करने से स्वास्थ्य मिलता है, पर के ग्रहण करने से तो स्वास्थ्य बिगड़ता है। किसी आहार की अनुमोदना हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मिथ्यात्व दृढ़ ही होता जाएगा। तो आहार के गुणगान गाना हमने बंद करना है। आहार की कथा भी कथा है, तो अपने मुख से नहीं हो, इतना हमको ध्यान रखना है। व्यवहार में नहीं पड़ना है, निमित्तों की महिमा नहीं गानी है। तो वो पदार्थ हमारे स्वास्थ्य में निमित्त है, ऐसी मूर्खता की बातें नहीं करना है। अपने दाहिनी भुजा पर आइए। बाई भुजा शरीरार्थी को चाहिए कि वह पदार्थों के गुण दोष को नहीं कहे, क्योंकि बाह्य पदार्थ सुख दुख के कर्ता नहीं है। तो उनका गुण कहे न उनका दोष कहे, उनके संबंध में मौन रहे, उनसे विमुख रहे। बाई भुजा यदि हम भी पर पदार्थों के गुण दोष को ही कहते हैं तो आम जन में और हमारे में कुछ भी अंतर नहीं रहता है। अपने दृढ़ भाग पर आइए। ये कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है, ये परमात्मा होने का अनुष्ठान है, क्योंकि इससे हमारा शरीर सुख रूप से परिणमन करता है और हमें सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हमें सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को हम अपने शरीर के भाग पर लाते हैं या फिर स्वमेव आता है, तो उसी से मोक्ष मार्ग बनता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमको दृढ़ निर्धार करना है, इसमें शंकालु नहीं रहना है। सुख के कार्य में पर का कोई कार्य नहीं है, तो प्रतिशत हमारे ही शरीर का कार्य है, हमारे परिणमन का कार्य है। सीने का भाग अति प्रमोद से हमने इस काम को करना है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, अविनाशी परमात्मा दशा मिलेगी और अन्य किसी प्रकार से वह सुख दशा, परमात्मा दशा, उत्तम स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं है। हृदय स्थान हमें ये चाहिए कि हमारी परिणति अपने शरीर में कीलित हो जाए, यहाँ से हटे ही नहीं। जैसे जोंक पकड़ती है वो मरणांत छोड़ती नहीं है, जैसे मकड़ा शरीर को पकड़ता है वो मरणांत छोड़ता नहीं है।
ऐसे हमारी वृत्ति हमारे शरीर को नहीं छोड़े। शरीर छूट जाता है, निर्वाण ही हो जाता है, लेकिन वृत्ति अपने सन्मुख बनी रहती है। वहाँ वृत्ति और विस्तार का भेद ही समाप्त हो जाता है। कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता है और आनंद का भोग होता है। पेट का भाग लोक व्यवहार में मग्न है, मोक्ष मार्गी व्यवहार को छोड़ता है, मणि पराश्रय को छोड़ता है। पराश्रय में दुख मानता है, पर के जानने में दुख मानता है। पीठ के भाग पर आइए। इसी प्रकार हम अपने में लीन होते हैं, अपने आनंद को भोगते हैं, कर्म क्षय करते हैं। बायां कंधा, दायां कंधा सुख का करता जब अपने शरीर को ही मान लेते हैं तो हमारा ये मनुष्य जन्म पाना सार्थक हो जाता है, क्योंकि वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती है, अपने में स्थित होती है और इस विधि से जीव परमात्मा हो जाता है। दाहिने पैर पर आइए। बायां पैर, अपने मूर्त हमको अनुभव में आते हैं जब हम ज्ञान नहीं करते हैं, पदार्थों को नहीं जानते हैं, तो हमारी मूर्त अनुभव में आती है और वह अनुभव मोक्ष का मार्ग होता है। वह मूर्त सुख दुख रूप से ही अनुभव में आती है, वही उसका स्वभाव है। अपने शरीर में सुख का अनुभव होना और कोई विकल्प नहीं होना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना, ये सब विकल्प अनुभव में नहीं होते। मैं शुद्ध हूँ कि मैं अशुद्ध हूँ, ये विस्तार है, ये वृत्ति है, ये सब विकल्प अनुभव में नहीं होते। मैं ध्रुव हूँ कि अध्रुव हूँ, नित्य हूँ कि अनित्य हूँ, एक हूँ कि अनेक हूँ, ऐसा कोई शब्द व्यवहार अनुभव में नहीं होता। हमें उन विकल्पों को छोड़ देना है। उन विकल्पों का कुछ उत्तम फल नहीं है। संसार ही पनपता है, संसार ही पुष्ट होता है। अपने दाहिनी हथेली पर आइए। शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, उसी को शरीर का अनुभव कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसको आत्मा का अनुभव कहते हैं। दाहिनी हथेली, दाहिना अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। ये अभ्यास के दौरान हम अंगों के नाम का विकल्प करते हैं, पर जब अनुभव होता है तो उसमें नाम भी नहीं होते हैं, केवल सुख का संवेदन होता है, अर्थात सुख का ही परिणाम होता है, कोई विकल्प नहीं होता है। विकल्प नाम ज्ञान का है और अनुभव में ज्ञान नहीं होता है।
दाहिने हाथ की कलाई हमारी मूरत में हमें अनंत काल सुख देना है और इसके प्रति हमको कृतज्ञ रहना है। इसी को परमात्मा मानना है और इसी की शरण में रहना है। सारे जगत से उदासीन होना है, अर्थात उसमें सुख का भ्रम छोड़ना है। जगत को धोखे की टाटी मानना है, क्योंकि सुख तो नहीं देता है लेकिन उससे सुख होता है, ऐसा भ्रम होता है। तो जगत दुख की टाटी रहा, दुख का करता रहा माने उसके लक्ष्य से ही दुख होता है। दाहिने कोने से कंधे तक का ऊपर का भाग बाई भुजा पर आइए। अनुभव में हम अशब्द होते हैं, कोई अंक का विकल्प भी नहीं होता, एक ऐसा विकल्प भी नहीं होता। मैं एक हूँ, मैं अनेक हूँ, ये सब विकल्प हैं और मार्ग विकल्पातीत होता है, शब्दातीत होता है। बाई भुजा बाई हथेली जो निर्विकल्पता अनुभव में आती है, निराकुलता अनुभव में आती है, वही हमारा पर्याय स्वरूप है, वही हमारी शुद्धता है, वही भोग्य है, ग्राही है, वही जीव का वीतराग स्वभाव है, आनंद स्वभाव है। जहाँ वीतरागता है वहाँ आनंद होता है, राग के निरोध से आनंद होता है और राग का निरोध इंद्रिय ज्ञान के निरोध से होता है। ज्ञान मात्र इंद्रिय ज्ञान ही होता है, तो ज्ञान के निरोध से ही सुख होता है। वह ज्ञान हो कि शुद्ध ज्ञान हो कि अवधि ज्ञान हो या मंतरीय ज्ञान हो, ये सर्व ये ज्ञान बंध के हेतु है। जब सुख का कर्ता हमारा शरीर ही है तो फिर हम शरीर में स्थित होते हैं, वहाँ फिर लोकालोक के ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है, वह हमको इष्ट नहीं है, वह जीव का स्वभाव भी नहीं है, इसलिए वह व्यक्त भी नहीं होता है। आपाद मस्तक अपने विस्तार को पहचान लीजिए, वही जीव नरक को पहचानना है। पूरे ब्रह्मांड का राजा ये जीव पदार्थ है, अर्थात हमारा शरीर है। बाहर का ब्रह्मांड भिन्न है, वह हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बनता है शुद्ध स्वरूप से। हमारा ब्रह्मांड तो अपने रूप के बराबर है, अपने विस्तार के बराबर है और वह हमारा परमात्मा है, उसी की शरण में रहना है। जगत से विरक्त होकर के, निवृत्त होकर के हमको अपने परमात्मा की शरण में आना है और वह परमात्मा हमारा अमूर्त शरीर है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।